सभी को नमस्कार। प्रोसेस कॉस्टिंग के संबंध में अपन ने जो है विस्तार से पढ़ा है अब तक, और अब एक सवाल के माध्यम से हम समझेंगे कि यदि प्रोसेस का ओपनिंग स्टॉक हो और क्लोजिंग स्टॉक की स्थिति दी हुई हो पूर्व प्रक्रिया की, तो उस स्थिति में हम किस प्रकार से उस प्रश्न को हल करें। प्रश्न दिया हुआ है और प्रश्न में बताया हुआ है कि एक कंपनी के उत्पाद 3 विभिन्न प्रक्रियाओं ABC में होकर गुजरता है। उनको मार्च 2012 से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं दी गई है। मटेरियल है प्रोसेस ए में 48,000, प्रोसेस बी में 18,000, प्रोसेस सी में 12,000। वेजेज है प्रोसेस ए में 72,000, बी में 48,000, सी में 36,000। वर्क्स ओवरहेड है प्रोसेस ए में 12,000, बी में 6,000, सी में 18,000। नॉर्मल वेस्टेज है ए में 2%, बी में 5%, सी में 10%। सैलवेज वैल्यू है प्रोसेस ए की 3 रुपये प्रति यूनिट, बी की 3 रुपये प्रति यूनिट और सी की 12 रुपये प्रति यूनिट। इनपुट है 24 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 4,000 इकाइयाँ ए में है। आउटपुट है 3,900 इकाइयाँ प्रोसेस ए की है आउटपुट, 3,850 आउटपुट है बी का और 3,180 आउटपुट है सी का है। स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक है 400 यूनिट्स का ए में है, 600 यूनिट्स का बी में है और 1,000 यूनिट्स का सी में है। और क्लोजिंग स्टॉक है 31 मार्च का 300 यूनिट्स का ए का है और 800 यूनिट्स का बी का है। वैल्यूएशन यदि अपन करें ओपनिंग स्टॉक का तो 57 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से ए का करेंगे, 81 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बी का करेंगे और 109 रुपये 50 पैसे के हिसाब से सी का करेंगे। प्रश्न में पूछा गया है कि प्रक्रिया खाते को तैयार कीजिए यह मानते हुए कि स्टॉक का मूल्यांकन संबंधित प्रक्रिया की लागत से आधार पर किया जाता है। प्रोसेस ए अकाउंट, अपन प्रोसेस अकाउंट तैयार करेंगे। प्रोसेस ए अकाउंट जो है दिया हुआ है इसमें, प्रश्न में बताया हुआ है कि इनपुट अपन जो है वो 4,000 इकाइयों का ला रहे हैं और 24 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से हम इनपुट कर रहे हैं। तो 24 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 4,000 इकाइयों का 96,000 हमारा इनपुट होगा। इसके अलावा प्रोसेस ए में हमारा मटेरियल है 48,000 रुपये, वेजेज है 72,000 रुपये, वर्क्स ओवरहेड है 12,000 रुपये। इस तरह से प्रोसेस ए की जो डेबिट साइड का टोटल होगा 4,000 इकाइयों का वो 2,28,000 रुपये है। प्रश्न में नॉर्मल वेस्टेज बताया हुआ है 2%, वो है 80 रुपये और नॉर्मल वेस्टेज से हमको 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से राशि प्राप्त हो रही है 240 रुपये। एबनॉर्मल वेस्टेज जो है वो हम निकालेंगे। प्रश्न में जो उत्पादन हो रहा है वो 3,900 इकाइयों का हो रहा है, 3,900 इकाइयों का, और यदि इनपुट में से नॉर्मल वेस्टेज को माइनस कर दिया जाए तो 3,920 आ रहा है। इसका मतलब है कि 20 इकाइयों का एबनॉर्मल वेस्टेज है जिसका मूल्यांकन भी नॉर्मल इकाइयों के अनुसार ही किया जाएगा। कॉस्ट यदि हम निकालें पर यूनिट 2,28,000 की कॉस्ट आ रही है, उसमें से 240 रुपये जो है वो हमारे नॉर्मल वेस्टेज से प्राप्त होंगे और टोटल आउटपुट है 3,920। नॉर्मल आउटपुट होना चाहिए 3,920। तो प्रति यूनिट के हिसाब से अपन निकालें तो 58 रुपये 10 पैसे हमारी जो है वो पर यूनिट कॉस्ट आएगी। एबनॉर्मल वेस्टेज की कॉस्ट आ रही है 58 रुपये 10 पैसे इंटू 20, 1,162 रुपये एबनॉर्मल वेस्टेज की कॉस्ट आएगी। तो ये है प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस बी अकाउंट की बात करें तो प्रोसेस बी अकाउंट में हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है वो स्टॉक का जो है वो 400 इकाइयों का है, 57 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से वो हमको प्राप्त। एक का स्टॉक अकाउंट यदि हम बनाएं तो एक का स्टॉक अकाउंट अलग से बना रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक है 400 इकाइयों का 57 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से। प्रोसेस ए से हमको 3,900 रुपये की राशि प्राप्त होगी 2,26,598 रुपये की। उसमें से जो है वो हम ये कह रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक 300 इकाइयों का है तो उसको 58 रुपये 10 पैसे के हिसाब से मूल्यांकन करके 17,430 रुपये का बैलेंस होगा और रिमेनिंग अमाउंट जो है 4,000 इकाइयों का वो हम जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस बी में हस्तांतरित कर देंगे। उसका वैल्यूएशन भी 58 रुपये 10 पैसे के हिसाब से आएगा 2,31,968 रुपये का। ये प्रोसेस ए का स्टॉक अकाउंट होगा।
प्रोसेस बी का अकाउंट यदि अपन बनाएं तो प्रोसेस ए के से ट्रांसफ़र होने वाली जो है 4000 इकाइयाँ हैं 2,31,968 रुपये के हिसाब से। मटेरियल का खर्चा आ रहा है 18,000 रुपये, वेजेज आ रहा है 48,000 रुपये, वर्क्स ओवरहेड आ रहे हैं 6,000 रुपये। नॉर्मल वेस्टेज 5% के हिसाब से 4,000 इकाइयों पर 200 इकाइयाँ होगी और नॉर्मल वेस्टेज से 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से प्राप्ति हो रही है 600 रुपये की। प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट में इस राशि को हस्तांतरित कर दिया जाएगा और प्रश्न में बताया हुआ है कि उत्पादन हुआ है 3,850। रूल्स के हिसाब से जो है वो नॉर्मल जो हमारे इकाइयाँ हैं वो 3,800 आनी चाहिए। यहाँ 3,850 आ रहा है, 50 इकाइयाँ अतिरिक्त आ रही है, ये एबनॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस है। इसका मूल्यांकन भी हम नॉर्मल कॉस्ट के आधार पर करेंगे। नॉर्मल कॉस्ट यदि अपन निकालते हैं तो टोटल कॉस्ट आ रही है हमारी 3,03,968। उसमें से 600 रुपये माइनस कर देंगे हम नॉर्मल वेस्टेज की और 3,800 इकाइयों का उत्पादन होना चाहिए, तो ये प्रति यूनिट कॉस्ट आई हमारी 79 रुपीज़ 83 पैसा। इस 79 रुपीज़ 83 पैसे के आधार पर ही एबनॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस का मूल्यांकन करेंगे और इसके आधार पर ही प्रोसेस स्टॉक का मूल्यांकन किया जाएगा। तो 50 इकाइयों की प्रोसेस स्टॉक का यदि हम मूल्यांकन करें तो 3,992 रुपये हमारी एबनॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस होगी। इसी तरह से प्रोसेस स्टॉक बी अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे 3,07,360 रुपये, वो अगले नेक्स्ट स्टॉक अकाउंट में हम हस्तांतरित कर देंगे। प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट की बात करें तो हमारी ओपनिंग स्टॉक इसमें बताया हुआ है 600 इकाइयाँ और उसका मूल्यांकन कर रहे हैं हम 81 रुपये के हिसाब से। प्रोसेस बी से हमको प्राप्त हो रहा है 3,850 इकाइयाँ 3,07,360 रुपये के हिसाब से। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 800 इकाइयों का बताया हुआ है और उसका मूल्यांकन की वैल्यू है हमारी, मूल्यांकन जो हम करेंगे वो 79 रुपीज़ 83 के हिसाब से 63,864 रुपये। और बैलेंसिंग फिगर जो होगा 3,650 का वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करेंगे 2,92,600 रुपये, वो नेक्स्ट प्रोसेस में हस्तांतरित कर दी जाएगी। तो ये प्रोसेस बी के स्टॉक का खाता होगा। प्रोसेस सी का खाता जो है वो अब नेक्स्ट प्रोसेस स्टॉक से आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी 3,650 इकाइयाँ आ जाएगी 2,92,096 रुपये। मटेरियल है वो 12,000 रुपये होगा, वेजेज है 36,000 रुपया, वर्क्स ओवरहेड है 18,000 रुपये। प्रश्न में बताया हुआ है नॉर्मल वेस्टेज 10% के हिसाब से है तो 365 इकाइयाँ होगी और 12 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से 4,380 रुपये से राशि प्राप्त हो रही है। एक्चुअल में प्रोडक्शन हो रहा है 3,180 इकाइयों का। इसका मतलब हुआ कि 105 इकाइयों का एबनॉर्मल वेस्टेज है। एबनॉर्मल वेस्टेज और प्रोसेस सी स्टॉक अकाउंट में हस्तांतरित की जाने वाली राशि का मूल्यांकन करेंगे। कॉस्ट प्रति यूनिट आ रही है 3,58,096 माइनस 4,380 डिवाइडेड बाई 3,285, तो प्रति यूनिट कॉस्ट आई 107 रुपये 675 रुपये प्रति यूनिट। ये हमारी कॉस्ट पर यूनिट हुई। और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज आएगी हमारी 107 रुपया 675 इंटू 105, 11,306 रुपये हमारी एबनॉर्मल वेस्टेज आएगी। और शेष बची हुई 3,180 इकाइयों की जो प्राइस आएगी वो आएगी 3,42,408 रुपया, वो हमको प्रोसेस स्टॉक अकाउंट में हम हस्तांतरित कर देंगे। प्रोसेस सी स्टॉक अकाउंट यदि अपन बनाते हैं तो 1,000 इकाइयों का ओपनिंग बैलेंस है जिसका वैल्यूएशन किया जाएगा 109 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। प्रोसेस सी अकाउंट से जो यूनिट्स ट्रांसफर हो रही है वो है 3,180 और अमाउंट आया 3,42,408 रुपया। और इस सारी की सारी राशि को फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस अकाउंट है कि किस प्रकार से हम प्रोसेस अकाउंट और प्रोसेस स्टॉक अकाउंट अलग अलग तैयार करते हैं और उसके आधार पर हम अगली प्रक्रिया में हस्तांतरित करते हैं। धन्यवाद।